वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का टीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्याकरण का लिंग और वचन। वचन के बाद आता है अपना चैप्टर 7 कारक। कारक क्या करते हैं? कारक किसे करते हैं? मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कारक क्या करते हैं। जिन शब्दांशों से यानी जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के क्रिया के साथ यानी कि वाक्य के क्रिया के साथ डायरेक्ट जाना जाता है। यानी कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द यानी जो क्रिया शब्द होते हैं उनके साथ जाना जाता है, वो कारक कहलाता है। क्लियर? कारक शब्द का वाक्य का यानी कि वाक्य के शब्दांशों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ का संबंध वाक्य के क्रिया यानी कि वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्द मतलब उनके क्रिया के साथ जाना जाता है, वो कारक कहलाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि शीला ने दूध पिया। तो शीला ने दूध पिया, यहाँ पर शीला क्या हो गया आपका? शीला क्या हो गया? यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए आप, जैसे शीला, ठीक है, शीला ने दूध पिया, तो शीला आपका क्या हो जाएगा? शीला कर्ता हो गया, शीला कर्ता हो गया। क्लियर? शीला जो है कर्ता हो गया और दूध पिया, दूध पीना क्या हो गया? दूध पीना कर्म हो गया, यानी कि कर्ता ने कर्म के साथ, ठीक है। शीला ने दूध पिया, यहाँ पर शीला जो हो गई वो कर्ता हो गया और दूध पीना कर्म हो गया। क्लियर? कोई डाउट है आपको? अब मैं आपको बताऊंगी कि कारक, यहाँ पर सबसे पहले कारक को मैं बता रही हूँ। अब कारक के चिन्ह आपको बताऊंगी कि कैसे आप कारक को पहचानेंगे, किन चिन्हों के साथ पहचानेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं और कैसे आप उनको समझाएंगे? यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कारक, ये कारक चिन्ह हो गया आपका और ये विभक्ति चिन्ह हो गया, यानी कि इनका चिन्ह, इन्हें हम परसर भी करते हैं। क्या करते हैं? परसर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन के ओर। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। शीला ने दूध पिया, वो मैंने आपको बताया, यानी कि जो कर्ता होता है उसका चिन्ह जो होता है वो ने होता है। कर्म को उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। करण से के द्वारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहां पर को क्या हो गया? कर्म हो गया। करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, के द्वारा मतलब से, मैं साइकिल से जा रहा था, यानी कि द्वारा यानी कि उसके साधन से, उस साधन से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। से का मतलब हो गया जिस साधन के द्वारा वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मैं पेन से लिख रहा हूं, यानी कि वो हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं पेन से लिख रही हूं, मैं चौक से लिख रही हूं, तो से यानी कि मुझसे जुड़ा हुआ है। तो जहां पे जुड़ाव होता है, उस साधन से जुड़ा हुआ होता है, वो कौन सा कारक कहलाता है? करण। क्लियर? संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, यानी कि जैसे हम घर में आप बोल रहे हैं कि दादाजी के लिए खाना लाओ, ठीक है, तो दादाजी के लिए खाना लाओ के लिए क्या
पेन से लिख रहा था, तो यानी कि उस कर्ता के साथ वो जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, से अलगाव। तो अलगाव का मतलब क्या हो गया, उस व्यक्ति से, उस कर्ता से अलग हो जाना। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पत्ता जो था वो क्या हो गया, पेड़ से बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पर किसकी स्थिति बन गई, अलगाव की स्थिति बन गई। बच्चे, वह साइकिल से गिर गया, वह साइकिल से गिर गया, तो गिर गया का मतलब क्या हो गया, वह साइकिल से अलग हो गया। क्लियर। यानी कि जहां पर अलगाव की स्थिति आती है वो वाला से जो है अपादान हो गया, और जहां जुड़ाव की स्थिति आती है करण। संबंध, संबंध में क्या हो गया, काके की रारेरी, ठीक है, काके की और रारेरी। तो अब यहां पर एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे यह राम की कार है, यह राम की कार है, तो की वो कार का संबंध किससे हो गया, राम से हो गया, ठीक है। रावण का पुत्र मेघनाथ थे, रावण का पुत्र मेघनाथ था, मेघनाथ का संबंध किससे हो रहा है, रावण से हो रहा है। तो यानी जहां पर हम एक संबंध एक दूसरे से जुड़ता है वो संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण में पर, एक बार फिर से बता दूं, चलिए अच्छा पहले मैं बता दूं। अधिकरण में पर, जैसे दूध में मक्खी गिर गई है, दूध में मक्खी गिर गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूध में मक्खी गिर गई, यानी कि में उसके अंदर गिरा, तो वो कौन सा कारक कहला गया, अधिकरण कारक, ठीक है। पर जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। आया समझ में यानी कि गिर गया, कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, कमरे में कोई है, तो में जो होता है यानी अंदर या ऊपर, पर, ये अधिकरण कारक कहलाता है। संबोधन, बुलाते हो ना, है रुको, अरे क्या हुआ, ओ चोट लग गई, यानी कि जो आश्चर्य, आश्चर्य जो हमारे मन का भाव व्यक्त करता है वो संबोधन कारक है। रुको जरा, जहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं, अरे कैसे हुआ, बोलते हो, वाह क्या बात है, तो हे, ओ, अरे, ये सब किसमें आ जाते हैं, संबोधन। जो संबोधित करता है, जो किसी को इंडिकेट करता है, वो क्या कहलाता है, संबोधन कारक, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि जहां पे जुड़ाव की स्थिति होती है, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे। क्लियर। अभी इसके आगे मैं इसका आपको डेफिनेशन बताती हूँ। क्लियर। ये पहले आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और फिर मैं इसके आगे का मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको कारक के विभक्ति चिन्ह बताए यहाँ पे, इसके पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था, कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह। अब उन 8 कारक का यहाँ पर मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता रही हूँ कि कारक जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्ता का, तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, राजा ने पतंग उड़ाई, तो इसमें क्या है, कारक क्या करने का बोध हो रहा है, पतंग उड़ाया है, यानी कि ने जो हो गया है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया। भारत ने मैच जीता, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसने मैच जीता, भारत ने मैच जीता, ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है,
कर्ता की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, यानी कि जो कर्ता होता है उसका जिस पे क्रिया पर जो फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो यहाँ पर को क्या हो गया? किसका विभक्ति चिन्ह हो गया? कर्म कारक। पुलिस चोर को पकड़ लाई, यानी कि पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। तो को क्या हो गया? किसका विभक्ति चिन्ह हो गया? कर्म कारक। करण कारक। करण कारक क्या होता है? जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है, यानी कि कर्ता का जो संबंध होता है वो किसी काम के करने से होता है, यानी कि उससे जुड़ाव होता है, वो करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो बच्चा दूध पीता है वो बोतल से, यानी कि वो साधन उस बच्चे से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर सुनिए, जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है वो करण कारक कहलाता है। बच्चा पेन से लिख रहा है, यानी कि वो पेन क्या है? उससे जुड़ा हुआ है। जहां पे जुड़ाव का बोध होता है वो करण कारक कहलाता है। क्लियर? या राम साइकिल से जा रहा है, तो साइकिल से जा रहा है, यानी कि राम से वो क्या है? जुड़ा हुआ है, वो साधन उससे जुड़ा हुआ है। तो जो जुड़ाव होता है वो करण कारक कहलाता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाता है। जैसे मोनू को गेंद दे दो, ठीक है, या अपने घर में दादाजी के लिए खाना ले आओ, तो के लिए, को, के लिए किससे आ जाता है? संप्रदान कारक में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो के लिए है या को है वो किस में आ गया? संप्रदान कारक में। अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है। अभी आपने करण कारक में क्या पढ़ा कि जहां पर जुड़ाव की स्थिति होती है, जिससे जुड़ाव होता है, और यहाँ पर क्या है कि अलग होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है वो क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे वह साइकिल से गिर गया, यानी कि गिर गया यानी साइकिल से वो अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या पेड़ से फल गिर रहे हैं, पेड़ का जो संबंध है फल जुड़ा हुआ था, अब वो क्या हो गया? उससे अलग हो गया। तो जहां पे अलग होने का बोध होता है वो अपादान कारक होता है। गंगा से हिमालय निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन जब वो निकल गई तो क्या हो गया? हिमालय से वो बिल्कुल अलग हो गई। तो यहाँ पर से जो हो गया वो क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। क्लियर? संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है वो संबंध कारक कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह रमन की कार है, कार किससे जुड़ा? रमन से जुड़ा, यानी कि रमन का संबंध कार से हुआ। रावण का पुत्र मेघनाथ था, यानी कि मेघनाथ का संबंध किससे है? रावण से। तो जहां पर ये कार की संबंध कारक होता है। क्लियर? तो 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब 7 पढ़ते हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कैसे कहते हैं? क्लियर? शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध होता है वो अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। कमरे में कोई बैठा है, दूध में कुछ गिर गया, यानी कि में अंदर, ठीक है? क्या होता है? कमरे में, बच्चे कमरे में हैं, ठीक है? तो में, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर, यानी कि इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है में और पर। इसका क्रिया के स्थान, यानी कि काम जो हो रहा है, जो क्रिया होती है या उसके क्रिया का स्थान का जहां बोध होता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया बच्चे कमरे में है, यानी कि क्रिया कहाँ हो रही है? कमरे के अंदर हो रही है। चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है।
तो ये क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। क्लियर? लास्ट में संबोधन कारक। संबोधन का मतलब क्या होता है? किसी को संबोधित करना है। अरे ओ, ऐसे बोलते हो ना, जो एक्सप्रेशन के साथ किसी को भी संबोधित करना है। कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोलते हो। यानी कि जिस शब्द से किसी को संबोधित करना या पुकारने आदि का भाव, किसी को बुलाना, किसी को याद करना, ये भाव जिसका प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक है। ओ, अरे, हे ईश्वर मेरी मदद करो, बोलते हो ना। अरे तुम कब आए? जो हमारे अंदर का जो भाव प्रकट होता है और किसी को याद करने, किसी को पुकारने के लिए जो हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, वो क्या होता है? संबोधन कारक होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपके कारक चिन्ह और उनकी परिभाषा। कारक चिन्ह, कारक के जो होते हैं 8 प्रकार, वो मैंने आपको बता दिया। इसको ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए इस वीडियो को। इसके अलावा मैं आपको इसका PDF भी भेजूंगी, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। और तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति यानी कारक और कारक के जो विभक्ति चिन्ह, वो एक बार फिर से समझ लीजिए कि वे शब्द जो कारक का संबंध, वे शब्द जो कारक का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। जैसे शीला ने दूध पिया, मैंने बताया शीला ने दूध पिया। शीला क्या हो गई? कर्ता हो गई, और दूध क्या हो गया? क्रिया। दूध पीना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो कारक का संबंध क्रिया से जोड़ने का जो काम करता है, जो शब्द कारक का संबंध क्रिया से जोड़ने का काम करता है, वही विभक्ति चिन्ह है, यानी वही कारक का चिन्ह कहलाता है। क्लियर? तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, हर एक डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।